नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमरमोल टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रकाश माने जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल वे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो एनर्जी फील्ड से आज का मैसेज निकल कर आ रहा है कि किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की, किसी ने शब्दों से, किसी ने भावनाओं से, तो किसी ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचा दी, किसी भी प्रकार से आपको तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जिसे ब्रह्मांड ने एक बहुत बड़ा पलटवार तैयार किया है, और अब वही लोग अपने बुने हुए जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ खुद पे काम किया, आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, और वहीं से जैसे एनर्जी का पलटवार हो रहा है, वहीं से जैसे कार्मिक बैलेंस शुरू हो चुका है। और अब जो सब लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनका ही अहंकार टूट रहा है, जैसे यूनिवर्स उनका अहंकार ही तोड़ रहे हैं। चलिए देखें कार्ड्स में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। यूनिवर्स प्लीज, क्या एनर्जी है प्लीज। टावर, जस्टिस, फाइव ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा खेल आपने खेला है, जो एनर्जी का खेल है। आपने किसी का अहंकार तोड़ा है। हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। पहला कार्ड आपके लिए जो है टावर का आ रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति का अहंकार शायद कभी चरम पे था, जिन्होंने शायद आपको बहुत ज्यादा नीचे गिराने के प्रयत्न किए, आपके लिए बहुत सी गलत चीजें की ना, चाहे स्पेल हो गया या किसी की नजर में आपको गिराना, समाज में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, है ना, किसी भी प्रकार से। जिस व्यक्ति का अहंकार बहुत चरम पे था, अब उस पर्सन का पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि टावर का कार्ड है, टावर विस्फोट को दिखा रहा है, किसी पर्सन के पतन को दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन रहा है फ्रेंड्स, जैसे इनको ऐसे लगता था ना कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, है ना, आपकी इमेज को, आपके इमोशंस को, यहाँ तक कि आपके लक को भी, आपके भाग्य को भी वो अपनी कंट्रोल कर लेंगे। और उन्होंने वो हर प्रयत्न किया भी आपको झुकाने का, आपको गिराने का, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो पाओ, ताकि आप रिश्तों में स्टेबल ना हो पाओ। हर प्रयत्न किया गया आपको चोट पहुंचाने का। लेकिन अब ब्रह्मांड, यूनिवर्स उनको वही दिखा रहा है जो वो लोग देखना चाहते हैं। उनको अब अपनी कमजोरियां दिखाई दे रही है ना। टावर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये एक कार्मिक विस्फोट हो रहा है, जैसा कर्म उन्होंने किया है वही कर्म अब लौट के उनकी तरफ जा रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से किसी से बदला लिया हो, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम किया है। आपने अपनी ईश्वर को, अपने आराध्य को सरेंडर किया है, सब कुछ उनको सौंप दिया है, और जो करना है वो यूनिवर्स, आपके आराध्य खुद कर रहे हैं। और जैसे डिवाइन एनर्जी अब उनके अहंकार की दीवार को तोड़ रही है, जैसे सब कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा है उनके जीवन में। और कहीं ना कहीं अब वो व्यक्ति शॉक में है, जैसे उनको एक बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे परिस्थितियां या तो अचानक से उनके विपरीत हो गई हैं, या जो चीजें उन्होंने आपके लिए सोची थी वो अचानक उनके लिए होना शुरू हो गई है ना। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से सब कुछ उनके खिलाफ कैसे हो गया, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, है ना। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यही ईश्वर का खेल है ना। चाहे सब खीरे हुआ हो, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। वही चीजें फिर हमारे लिए भी ईश्वर जिसे पूरा प्लान करके रखते हैं। तो
जो कर्मा उन्होंने आपके लिए क्रिएट किए थे, या ये कहूँ कि जो गड्ढे उन्होंने आपके लिए खोदे थे, आज उसी में वो खुद गिर रहे हैं। उन्हीं जाल में जिसे वो खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस। और अब समय आया है डिवाइन के न्याय का। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है फ्रेंड्स कि देखो, यूनिवर्स के पास हर कर्म का, हर चीज का हिसाब है। जिसने भी आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ गलत किया, उन लोगों को अब अपने कर्मों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके आसपास जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि वो चालाकी से जीत जाएंगे, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों को ये पता चला है कि सच्चाई की और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन आखिर में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है ना। और जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब आपके लिए न्याय का पल आ चुका है। जैसे अब सच सामने आ रहा हो, सच्चाई खुल रही है, और जो व्यक्ति अपने झूठ पे और अपने अहंकार पे खड़ा था, कहीं ना कहीं वो अब जमीन पे गिर रहा है, या उसका अहंकार टूट रहा है। यूनिवर्स उनके अहंकार को तोड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स। उस पर्सन ने ना आपसे जीतने के लिए कई गलत रास्ते अपनाए हैं ना, कई प्रकार के षड्यंत्र किए गए, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया हो, है ना। कोई जैसे छल से आपको हराने का प्रयत्न किया गया है ना। और हो सकता है उस पर्सन ने आपको मेंटल गेम में फंसाने की भी कोशिश की हो, मेंटली बहुत ज्यादा गेम खेले हो आपके साथ कि जिसमें आप फंस जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपके खिलाफ गॉसिप शुरू कर दी हो, मैनिपुलेशन या फिर ईगो बैटल हो सकता है जो उन्होंने शुरू किया था। लेकिन अब कर्मा ने टर्न लिया है। देखो, कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऐसा लगता था कि वो जीत गया है आपके खिलाफ ये सब कुछ करके। उसने लोगों को बहुत ज्यादा आपके खिलाफ गलत जो भी अफवाहें फैलानी थी, जो भी करनी थी, उसमें वो लगता, उसने सोचा कि वो जीत गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंदर से उस पर्सन को हार महसूस हो रही है, यानी कि उसकी जो जीत थी वो खोखली थी। आज कहीं ना कहीं वो इंसान इस बात को समझ रहा है कि आपने उन लोगों के साथ उलझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को आपने चुना है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बनी है। और जो लोग छल कपट और षड्यंत्र किए थे, आज लोगों के सामने उस पर्सन की सच्चाई आ रही है 5 ऑफ सोर्स के साथ। क्योंकि जिस पर्सन का नेचर ही हो षड्यंत्र करना, वो आपके खिलाफ क्या, वो औरों के खिलाफ भी वही चीजें कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब सच लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि अब आप असली ताकत में आ चुके हो, है ना। यहाँ पे जैसे अब आपकी पावर आपके पास है, अब आप अपनी ताकत में आ चुके हो। आपके अंदर जैसे बहुत गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और आपने जो है ना, आत्मविश्वास और गरिमा से हर बात का आपने जवाब भी दिया है। यहाँ आपने किसी को भी अपने शब्दों से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से हर चाल को बेनकाब किया है, हर एनर्जी को जिसे आपने निष्क्रिय किया है। लोगों ने खूब आपके खिलाफ एनर्जी सेंड की है, लेकिन जैसे आपने खुद की ऊर्जा का स्तर इस तरह से कर दिया कि जो एनर्जीज आपकी तरफ आई वो खुद ब खुद निष्क्रिय हो गई। तो अब लोग जो हैं आपको देखते हैं तो उन्हें ये चीज समझ आती है कि आपने बहुत बढ़िया खेल खेला है ना। बिना बोले, बिना बदला लिए, चुपचाप से, सिर्फ अपनी पावर में रह के, अपनी शक्ति में रह करके। जो लोग आपको अब तक कमजोर समझ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से डरने लगे हैं, है ना। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे आपकी तरफ अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उससे पहले वो अब 100 बार सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कुछ किया और वो पलट के उन्हीं को नुकसान कर गया। तो इस वजह से यहाँ पे डर की एनर्जी भी दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। वो पर्सन कहीं ना कहीं स्टक नजर आ रहा है ना, कि वो
कहीं न कहीं अपने जीवन में स्टक हो गया। ये पर्सन जो भी हो, ये स्टक तो आपको करना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं अब वो खुद ही अपने जीवन में उलझ चुका है। जैसे उस पर्सन का जीवन स्थिर हो चुका है और जैसे किसी ने पॉज़ बटन लगा दिया हो, है ना? उस पर्सन का जो ईगो है, उसका अहंकार है, वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और कहीं न कहीं ब्रह्मांड भी उसे सिखा रहा है कि विनम्रता क्या होती है, जो कि उसमें नहीं है उस पर्सन में, है ना? कहीं न कहीं देखो अभी हो सकता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ भी चल रहा हो। ईश्वर ने अब उसकी दृष्टि को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कहीं न कहीं देखो वो चाहे कितना ही भाग ले अपने सिचुएशन से, है ना? लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हर मोड़ पे उसको आपकी ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे वो पर्सन अब आप ही से या तो नज़रें चुरा रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। 8 ऑफ कप्स हैं, तो यानी यहाँ आपके मूव ऑन की ऊर्जा दिख रही है, जैसे आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ कर के आगे बढ़ चुके हैं, है ना? आपने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और यही आपका एक मास्टर मूव था, जिसने कि इन लोगों को इतना प्रभावित किया है और जिसके बल पे ही जैसे आपने इनके अहंकार को तोड़ा है, क्योंकि उनको ऐसे लगता था ना आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे बिना उनके सहारे के, या फिर ऐसा कि अ, वो आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन आपने ये सब करके दिखाया, जैसे आपने उनके कंट्रोल को भी तोड़ा और आपने कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखा और यही चीज़ आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा तोड़ दी है। और अब वही पर्सन जैसे देख रहे हैं कि किस तरह आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ चुके हैं और यह चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन रही है। आप जो है ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की राह पे चल रहे हैं और वो जो पर्सन है वो अपने ही भावनात्मक जालों में, अपने ही ईगो क्लासेस में फँस के रह चुका है यहाँ पे। क्योंकि उस पर्सन का ईगो जैसे कहीं न कहीं उसको चोट पहुँचा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ आ रही है। अब आपके भीतर क्लैरिटी भी है फ्रेंड्स और आपकी जो ट्रुथ पावर है, वो भी कहीं न कहीं नज़र आ रही है। अब आप भावनाओं से निर्णय नहीं लेते, बल्कि आपको हर बात की क्लैरिटी है और आप बुद्धि से और आत्मसम्मान से हर निर्णय आप लेते हैं, है ना? अब आपको क्लैरिटी है, कौन सच्चा है, कौन गलत है, इन चीज़ों का आपको पूरा क्लियर जैसे नज़र आता है। पहले शायद आप इमोशनल होके बहुत ज़्यादा डिसीज़न ले लेते थे, आप भावनाओं में बह जाते थे, जिससे आपको सच्चाई की पहचान नहीं हो पाती थी। अपने और पराये को आप नहीं पहचान पाए, लेकिन अब आपको क्लैरिटी है। और इसीलिए शायद लोग अब आपको अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करते हैं, है ना? आपका जो ये साइलेंट कॉन्फिडेंस है, ये अब लोगों के लिए डर बना रहा है। यानी कि आपने अब एक तरह से मौन धारण कर लिया है और आपकी चुप्पी उनको जैसे तूफ़ान के जैसे लगती है। उनको ऐसे लगता है कि इस चुप्पी के पीछे न जाने कौन-सा तूफ़ान छुपा हुआ हो। और अब आप जैसे हर प्रकार के कार्मिक लेसन से ऊपर उठ चुके हैं, तो कोई भी जैसे आपकी एनर्जी के साथ खेल नहीं सकता है ना? यहाँ पे जैसे आपके सारे कार्मिक लेसन्स यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और देखो नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपका भाग्य भी अब जैसे दिशा बदल रहा है। पहले शायद हवा उनकी दिशा में चल रही थी, है ना? लेकिन अब सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास जैसे यही सब कुछ आपकी जीत का कारण बन रहा है और आप अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लगता है ना कि जो खेल आपने खेला है ना, वो ईश्वर के साथ खेला गया खेल था, यानी कि डिवाइन स्ट्रैटेजी के साथ आपने काम किया, है ना? आपने डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाया और इस रीज़न से अब आपकी किस्मत चमक रही है और कहीं न कहीं उनका अहंकार, उनका ईगो जैसे अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है।